जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चौकी क्या होती है, चौकी कैसे लगाई जाती है और चौकी के कितने प्रकार होते हैं, चौकी भेजी कैसे जाती है, बंधन कैसे किया जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ललायत हैं कि चौकी के बारे में जानने के लिए। तो दो तरीके की चौकियां होती हैं। पहली चौकी होती है जो एक भगत अपने घर में लगाता है, मंदिर में लगाता है समाज कल्याण के लिए, जहां पर शक्तियां स्थापित होती है। पहली चौकी होती है वो। दूसरी चौकी होती है जो कि एक शक्तियों का समूह होती है। शक्तियों का समूह जिसमें कोई तांत्रिक किसी के ऊपर कोई क्रिया करता है तो उसे कहा जाता है कि माता काली की चौकी भेज दी है, मसानी की चौकी भेज दी है, मसान की चौकी भेज दी है, या फिर मदालन की चौकी भेज दी है, कंगरे की चौकी भेज दी है। ये इस तरीके के दो चौकियां होते हैं अलग अलग। तो पहले हम बात करेंगे कि उस चौकी की जो कि भगत द्वारा लगाई जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो चौकी भेजी जाती है वो कैसे भेजी जाती है, कैसे बंधन किया जाता है और कैसे वो कार्य करती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज आपको समझ में आए। देखिए, पहली चौकी होती है जो कि किसी भगत के द्वारा लगाई जाती है। कोई भगत जब किसी के ऊपर सवारी आती है, कोई गुरुमुख होता है। पहली बात तो एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति गुरुमुख होता है वही गद्दी लगाने के लिए योग्य होता है। जो लोग जिनका गुरु नहीं होता फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके घर में सब परेशानियां वास करनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि शक्तियों को हटाया कैसे जाता है, रखना कहाँ होता है, शक्तियों को कैसे चलाना होता है, कैसे बंधन करना होता है, उनको कुछ नहीं पता। कई लोग नए नए भगत बनते हैं या फिर जिनके ऊपर सवारी आ भी जाती है उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, तो वो ये बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं कि वो चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। खुद को संभालने के बजाय वो समाज कल्याण की भावना रखते हुए समाज कल्याण करने के लिए चल देते हैं, जिससे सबसे पहले उनको परेशानी होती है। इसलिए बहुत सारे चौकी वाले लोग, बहुत सारे ऐसे भगत जो चौकी लगाने इन्होंने शुरू की फिर वो अन्य चौकी पर भटकते हैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कि मेरे ऊपर सवारी आती है और मैंने जिनको ठीक किया है वो अभी तक ठीक है पर मैं क्यों परेशान हूँ। इस प्रश्न का उत्तर के लिए वो लोग ढूंढते रहते हैं। तो जिनके पास गुरु है वही चौकी लगाते हैं और जो लोग चौकी लगाते हैं उनके ऊपर सवारी आती है। जरूरी नहीं कि सभी पर सवारी है, जिनके ऊपर सवारी आती है वो भी चौकी लगाते हैं। और जिनके ऊपर ऐसी कृपा है कि वो जब बैठते हैं तो देवी देवता उनके काम में जो भी प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर देते हैं और उनके एक आदेश पर शक्तियां कार्य करते हैं, वो लोग भी चौकी लगाते हैं। हम इस लाइन में हैं, सभी सब चीजों के बारे में पता है कि कैसे शक्तियां कार्य करती है, कैसे किस शक्ति से पूछा ली जाती है, कैसे कोई शक्ति कार्य करती है, पूछा कैसे देती है, उसके बाद कौन सी शक्ति फिर अदृश्य रूप से कार्य कर रही है, कौन सी दृश्य रूप से कार्य कर रही है। तो ये चीजें तो हो गई चौकी के विषय में कि चौकी जिसके ऊपर शक्ति आती है या जिसके ऊपर शक्ति सिद्ध है वो चौकी लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ऐसे लोग जिनको प्रेत सिद्ध है, जिनको मसान सिद्ध है, वो लोग चौकी नहीं लगाते और ना उनको लगानी चाहिए। क्योंकि जितने भी ये शक्तियां होती हैं जो कि किसी का बुरा करती हैं, नकारात्मक शक्तियां, इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक उच्च कोटि की शक्ति होना आवश्यक है। जैसे भगवान शिव, माता काली, माता दुर्गा, हनुमान जी महाराज और भी भैरव बाबा और भी उच्च देवता जो कि इनको नियंत्रित करते हैं ताकि ये आपको धोखा ना दे और वचनों को ना काटे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भगत जो चौकी लगाते हैं वहां पर अन्य शक्तियों को वे विद्यमान करके रखते हैं। जरूरी नहीं है कि माता काली की चौकी लग रही तो वहां पर माता काली ही कार्य करे, वहां पर अन्य शक्तियां भी कार्य करती हैं। जो माता काली का भगत चौकी लगा रहा उसके पास माता काली की नहीं अन्य शक्तियां, माता मदान, माता मसानी, साथ ही कई प्रेत भी होते हैं जो कि दूध के रूप में कार्य करते हैं। तो कई जिनमशान भी होते हैं जो माता काली की सेवा में होते हैं, वो सकारात्मक कार्य करते हैं वहां पर। साथ ही कई योगिनियां होती हैं जो वहां पर कार्य करती हैं। तो ये तो चौकी हो गई जो भगत लगाते हैं। आपने देखा होगा जो चौकी पर जाते हैं तो लोग खेलना शुरू कर देते हैं, हाजिर लोग आने शुरू हो जाते हैं। वो उन्हीं का प्रभाव होता है कि जब चौकी लोग लगाते हैं तो वहां पर शक्तियां जो है वो जागृत होती हैं और स्थापित होते हैं, जिसके कारण इस तरीके की परेशानियों का निवारण होता है। जब चौकी लगाई जाती है तो वहां पर एक शक्तियां नहीं बहुत सी शक्तियां कार्य करती हैं। और चौकी जब लगाई जाती है तो चौकी के नियम अलग होते हैं। चौकी के नियम अलग होते, ऐसा नहीं है कि आप बैठ रहे और अपने चौकी लगा दी। जिस गद्दी पर आप बैठ रहे सबसे पहले आपको उसको नमन करना क्योंकि वो गुरु गद्दी है। उस पे बैठ रहे हो आप तो गुरु गद्दी का मान आपको रखना है। साथ ही विशेष भोग चौकी पे दिया जाता है।
विशेष प्रकार का भोग चौकी पे दिया जाता है, विशेष प्रकार की सेवा चौकी पे की जाती है। जैसे कोई दूना भी चौकी पे लगाया जाता है तो उस दूने की सेवा की जाती है। दूना चेतन करना होता है जिस दिन चौकी लगाते हैं। कई लोग मंगल शनि को चौकी लगाते हैं, कई लोग शुक्र शनि को चौकी लगाते हैं, कई लोग संडे को अलग अलग दिन जो उन्होंने गुरु ने या शक्ति ने निर्धारित करा या फिर उनको जो सुलभ लगे वो दिन उन्होंने निर्धारित कर रखा है, उस दिन वो चौकी लगाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी शक्तियां कार्य करती है और वहाँ पर चौकी में भोग अलग होता है, शक्तियों का पूजन अलग होता है नॉर्मल पूजा पाठ से। और जहाँ पर चौकी लगती है वहाँ पर जो शक्तियां कार्य करते हैं उनका भी भोग वहाँ पर दिया जाता है। या फिर कई बार उच्च कोटि की शक्ति का भोग दिया जाता है और उन्हीं के दूत वहाँ पर कार्य करते हैं। तो ये चौकी हो गई जो समाज कल्याण के लिए लोग लगाते हैं, जो भी भगत होते हैं। एक चौकी ये हो गई। अब एक चौकी होती है जो की माता काली की चौकी किसी के ऊपर भेज दी जाती, जिसे मूर्त कहते हैं, कई लोग मूर्त कहते हैं, कई लोग चौकी कह देते हैं, जो एक तांत्रिक सिद्ध करके रखता है। तांत्रिक कई शक्तियों को सिद्ध करके रखता है। माता काली, भैरव बाबा, माता मंदारण, माता मसानी जो कि बहुत बड़ी शक्ति है, इनको सिद्ध करके रखते हैं। साथ ही कई ऐसे मसान कलवे इनको भी सिद्ध करके रखता है, क्योंकि ये मसान कलवे जो प्रेत होते हैं ये इन्हीं की आज्ञा से चलते हैं, जो माता काली भैरव बाबा इनकी आज्ञा से चलते हैं। तो ये जिन्होंने माता काली भैरव बाबा मसानी माता मंदारण माता इनको सिद्ध कर ले तो इनको फिर प्रेत वगैरह को सिद्ध करना कोई इनके लिए बुरी बात नहीं होती, क्योंकि वही इनकी प्रेतों की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। मैंने आपको बताया कि तांत्रिक माता काली या माता मसानी मंदारण माता को सिद्ध करते हैं, वो माता के रूप में नहीं करते, वो शक्ति के रूप में करते हैं, जिसके कारण वो किसी का बुरा भी करते हैं। उन शक्तियों से शक्ति की उपासना करते हैं, नहीं माता की, जो माता की भावना से करेगा माता कभी उसका बुरा नहीं करती, तो वो शक्ति की उपासना करते हैं। तो अब बात करते हैं वो चौकी जो भेजी जाती है। तो जब किसी तांत्रिक के द्वारा चौकी भेजी जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर घर पे, तो ऐसा नहीं है कि बोल दिया चौकी सर भेज दिया। उस चौकी जिसको भेजा जा रहा है उसकी पहली बात तो सात्विक रूप से नहीं चलती चौकी, तांत्रिक यानी भोग पर चलती है, पेट पर चलती है, मुर्गे पर चलती है, बकरे पर चलती है, रक्त के धार पर चलती है, नींबू पर चलती है, जायफल पर चलती है, सिंदूर, काजल, श्रृंगार, मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई और बहुत सारे नारियल, इन चीजों पर जो चौकी है वो चौकी चलती है। और जो चौकी चलती है, चौकी जब चलानी होती है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कभी भी, उसके लिए एक खास समय होता है, रात का समय होता है, और उस रात के समय पर चौकी भेजी जाती है। अब जिसके ऊपर भेजी जाती है ऐसा नहीं है कि नाम बताया भेज दिया, जो तांत्रिक उसको भेजता है उसका नाम, उसका गोत्र, उसके पिता का नाम, उसके दादा का नाम, उसके बाल, नाखून, कपड़े, इनके द्वारा तंत्र किया जाता है, चौकी भेजी जाती है। इसलिए इस प्रकार से या फिर फोटो किसी की होती है तो उस पर चौकी भेजी जाती है। और वो चौकी जब जाती है, कई आपने देखा होगा कि कई लोगों के घरों में दरवाजे पार करके अंदर खून के छींटे पाए जाते हैं, तो वो खून के जो छींटे होते हैं वो अभिमंत्रित कर भेजे जाते हैं, जो छींटों के माध्यम से जो ये तांत्रिक शक्तियां होती है, जो कि नकारात्मक शक्तियां होती है, जो नकारात्मक रूप से भेजी जाती है, इन शक्तियों का वास उस घर में कराया जाता है। जब खून की छींटे किसी घर में डाली जाती है तो तांत्रिक जो शक्तियां वो जब वास करती हैं तो आपकी जो सात्विक शक्तियां, पवित्र शक्तियां होती है, वो धीरे धीरे आपके घर से पलायन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपवित्रता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और तभी आपके घर के पितृ कुलदेव कुलदेवी का बंधन यानी कि जो सुरक्षा चक्र है वो खंडित हो जाता है। कई लोग मांस के टुकड़े घर में फेंक देते हैं, आप मिलते होंगे आपको, नाखून मिलते हैं, सभी तंत्र का ही खेल होता है। इसके द्वारा पहले इन चीजों को फेंका जाता है जिससे पवित्र शक्तियां वहां से हट जाती है, अपना सुरक्षा चक्र वहां से हटा देती है, और फिर जब उनका चक्र हट जाता है फिर वो शक्तियां आसानी से अपना घर बना लेती है और फिर वो अपना तांडव शुरू करती है। तो इस प्रकार से शक्तियों को भेजा जाता है, बंधन किया जाता है, और फिर अगर इनका बंधन को हटाया कैसे जाता है, जब कोई अच्छा भगत, अच्छा साधक आपको मिल जाता है, तांत्रिक अच्छा मिल जाता है जो समाज कल्याण की भावना रखता हो, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी शक्तियों को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोई भगत साधक तांत्रिक होता है ना, उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, जो अच्छा कार्य करता है उसके पास भी चुड़ैल होती है, उसके पास भी मसान प्रेत होते हैं, क्योंकि जैसी काट जिस चीज, जैसे गंदी चीज है तो गंदी चीज को गंदी चीज से काटना है, अगर कोई हैवी चीज है तो हैवी को हैवी से काटना है। उनके पास लोहे, जैसे कहते हैं ना पत्थर से लेना, तो उनके पास वो पत्थर होता है। जैसे कोई गंदी चीज है तो गंदी चीज के लिए उनके पास गंदी चीजें होती हैं, जो पर करती है वो सही कार्य है, करती है वो सही कारण के आदेश पर कार्य करती है। तो जो भगत साधक होते हैं क्या करते हैं, उस चीज को उसी से काटते हैं और उस चीज को फिर बाहर निकाल के घर को पवित्र करते हैं। जब गंदी चीजों को बाहर निकालते हैं फिर अपना बंधन डालते हैं, बंधन डाल के अपना देवता वहां पर खड़ा करते हैं, और फिर उनके घर के जो देवता होते हैं उनका बंधन तोड़ते हैं और अपने घर के देवता के साथ साथ में उनके घर के देवताओं को साथ लेते हैं, और धीरे धीरे फिर बलवान उनको बनाते चले जाते हैं। उनके जो घर के लोग होते हैं उनको पूजा पाठ बताते हैं, और लोग गंगा जल के छींटे बता रहे हैं, राई के जो राई होती है या फिर कीले होती है उनका बंधन बताते हैं। तो इस तरीके से घर जो है वो और ज्यादा शक्तिशाली बनता चला जाता है, सुरक्षा चक्र और ज्यादा, घर के पितृ कुलदेव कुलदेवता और ज्यादा शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। तो ये थी जानकारी चौकी क्या होती है।
कैसे छूट जाती है, कैसे लगाई जाती है, मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।